जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है और साथ ही गाइडलाइंस भी दे दी गई है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कब, कैसे और कहां जाकर देना है और प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, आपको इस तरफ क्या लिखना है, पिक्चर्स कौन से पेस्ट करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे गाइडलाइंस में जो बताया गया है यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब आपको नए तरीके से बनाना होगा। जो पुराना पैटर्न था अब उसको चेंज कर दिया गया है। प्रैक्टिकल फाइल में जो आपको लिखना है वो कहाँ से देखकर लिखना है, हॉल टिकट कब आएगा, किस सेंटर पे जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, तो वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल होने से बच जाओगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कहीं कोई सा टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। पास हो जाने के बाद जो आपको एनएस बोर्ड से ओरिजिनल मार्कशीट दी जाती है, उस मार्कशीट में टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है थ्योरी मार्क्स का, जिसमें थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं आपको, और दूसरा कॉलम होता है प्रैक्टिकल मार्क्स का, जिसमें फाइल सबमिट करवाने के और पीसीपी क्लासेस लेने के मार्क्स मिलते हैं। अब ये मार्क्स कैसे मिलते हैं ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। और तीसरा कॉलम होता है टीएमए मार्क्स का, जो आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हो ये उसके मार्क्स होते हैं। और इन तीनों चीजों को ऐड करके आपको टोटल मार्क्स दिया जाता है, जो आपके ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए आपके लिए ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में ये जो 20 मार्क्स आपको मिले हुए हैं, ये किन किन चीजों को मिलाकर मिले हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप हर एक चीजों में मार्क्स ले सकते हो। एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये जो गाइडलाइंस दी गई है टोटल 122 पेजेस की है। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, अदरवाइज आपका प्रैक्टिकल फाइल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके प्रैक्टिकल फाइल में आपको कहां से क्या लिखना है, कहीं आप फेल ना हो जाओ, क्योंकि जब आप फेल हो जाओगे तो आपके रिजल्ट में SYCP लिखा आएगा। P का मतलब होता है प्रैक्टिकल में फेल हो जाए, और मैं चाहता हूं किसी के रिजल्ट में भी SYCP ना आए, आपके रिजल्ट में P लिखा है, दैट मीन्स आप पास हो जाओ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स क्या होने वाली है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये जो डेट शीट दी गई है, इस डेट शीट में आपको ये बता दिया गया है कि कौन से डेट के बीच में किन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है। और ये टेंटेटिव है, बट इसी के आसपास आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जैसे कि 11 से लेकर 13 सितंबर तक क्लास 12 के इन सब्जेक्ट्स के और क्लास 10th के इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। लेकिन इनके बीच में आपको कब जाना होगा सेंटर पे, आपको एक दिन पहले जाकर पता करना होगा कि मेरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 11 से लेकर 13 के बीच में आ रहा है। तो आपको 11 को जाना है, 12 को जाना है या 13 को जाना है, ये आप अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले जाके कंफर्म करना है, वही बताएंगे कि आपको किस दिन आना है और किस सेंटर पे जाना होगा। इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स की एक हॉल टिकट आती है और इस हॉल टिकट में लिखा होता है इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम इस दिन होने वाला है, वही यानी कि इतने से लेकर इतने बीच में होने वाला है। तो हॉल टिकट में एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है, जहां पर जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो हॉल टिकट है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने से जस्ट 3 दिन पहले आ जाएगा, यानी कि 7 या 8 सितंबर तक यह प्रैक्टिकल हॉल टिकट आपका आ जाएगा। ये डेट टेंटेटिव है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट इन्हीं डेट्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल बनाना है और किस में नहीं बनाना है, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो, अगर इनमें से कोई सा आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनता, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। और क्लास 10th के इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्क्स का होगा, बस पेंटिंग का 70 का होगा एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होगा। और क्लास 10th के ये वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, अगर इनमें से भी कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा, और इसके आगे मार्क्स आप देख सकते हो। एंड अगर आप क्लास 12th में हो, तो अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा और फाइल बनानी होगी। एंड अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो इनका प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना होता। एंड कितने मार्क्स का होगा, देखिए क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का होता है, लेकिन पेंटिंग का 60 का होगा, डेटा एंट्री का भी 60 का होगा एंड कंप्यूटर साइंस का भी 40 मार्क्स का होगा। इनके अलावा सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का होता है। और यह है क्लास 12 का वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर इनमें से भी कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा 12th में और 10th में 15 मार्क्स का होगा इन सब्जेक्ट को छोड़कर। लेकिन ये 20 मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे, देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा मार्क्स के क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया है। पहला जो मार्क्स होता है वो होता है एफए का और दूसरा होता है एसए का। एफए का होता है 10 मार्क्स और एसए का होता है 10 मार्क्स। अब ये एफए और एसए का मतलब क्या होता है, देखिए एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट,
दैट मीन्स एनुअल स्पोर्ट के द्वारा साल में 5 क्लासेस दी जाती है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जिन क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, फाइल के रिगार्डिंग या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन 5 पीसीपी क्लासेस के अंदर ये डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। और ये 5 प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस लेना कंपलसरी होता है। और अगर अक्टूबर 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो तो ये 5 क्लासेस आपकी कब होने वाली है ये बताया गया है पीसीपी की डेट शीट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि 5 प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस जो है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, जो कि 10 सितंबर तक चलेगी। यानी कि इन डेट्स के बीच में अगर आपके पास प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपको जाना है अपने स्टडी सेंटर पे और वहां पे 5 पीसीपी क्लासेस लेनी है। एक सब्जेक्ट की 5 नहीं है, बाकी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सभी को मिलाकर टोटल 5 क्लासेस होती है। अगर आप 1 या 2 क्लासेस भी ले लेते हो और आपकी अटेंडेंस लग जाती है पीसीपी की तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए सेंटर पे जाके प्लीज कॉन्टेक्ट कर लेना। तो ये हो गया पीसीपी क्लासेस। एंड जो ऐसे होता है इसके भी 10 नंबर मिलते हैं आपको। अब ये 10 नंबर किस चीज के मिलते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन ये जो फाइल सबमिट करवाओगे और वाइवा दोगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे टीचर, जो आप उनका आंसर दोगे, उसके भी आपको 10 नंबर मिलते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक रिजल्ट है और इस रिजल्ट के अंदर देखिए बायोलॉजी के अंदर इस बच्चे के प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स आए हैं, जबकि होता 20 मार्क्स का है। इस बच्चे ने फाइल सबमिट करवा दिए लेकिन पीसीबी क्लासेस नहीं ली, इसलिए इसके 10 मार्क्स आए। लेकिन फिजिक्स में देखिए इसके 20 मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स इसने फाइल भी सबमिट करवाया, ऐसे के 10 मार्क्स हो गए, और पीसीबी क्लासेस भी ली, ऐसे के 10 मार्क्स हो गए, तो टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, पीसीबी क्लासेस आपको जरूर लेना है। स्टडी सेंटर जाके कांटेक्ट कीजिए। कई स्टडी सेंटर बोलते हैं हम नहीं लेते पीसीबी क्लासेस, हम नहीं लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पता नहीं करने जा रहे हो, बैठ के वैसे ही, तो आपके मार्क्स भी काट लेंगे वो। इसलिए फ्री के मार्क्स होते हैं ये। एक बार सेंटर में जाके पता कर लीजिए, आपकी वो अटेंडेंस लगा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, अगर सेंटर वाले ही नहीं ले रहे, वही मना कर रहे हैं आपको, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मार्क्स आगे से दे दिया जाएगा। एनआईएस बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के इन 5 सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज कर दिए गए हैं और इन 5 में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी और पेंटिंग, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल फाइल भी चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपको पुराना प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना, आपको इन दोनों का जो नया प्रैक्टिकल फाइल दिया गया है, न्यू लैब मैनुअल दिया गया है, उनके ही अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। अब हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको कहां से देखकर लिखना है और क्या लिखना है, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल आपको इस तरीके से कैसे बनानी है। देखिए एनआईएस बोर्ड के द्वारा लैब मैनुअल दी गई है। अब ये लैब मैनुअल आपको कहां से मिलेगा? देखिए आप सिंपल गूगल पे जाइए और लिखिए NIUS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, आप वेबसाइट पे आ जाओगे। देखिए आप लिखा है कोर्स मटेरियल, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, 10th या 12th जिसमें भी हो आप उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स है यहाँ पे चेक कीजिए। मान लो आपके पास है केमिस्ट्री, तो सिंपल केमिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। देखिए लिखा होगा यहाँ पे लैब मैनुअल। अब लैब मैनुअल की जो PDF इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखा होगा। अब इसी लैब मैनुअल में से देखकर ही आपको इस तरीके से फाइल में उतारना है, यानी कि एक तरफ होनी चाहिए ब्लैंक और एक तरफ लाइनिंग वाली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और इस तरफ जो इसमें इमेजेस दी गई है इनको ड्रॉ करना है, या प्रिंट करके भी पेस्ट कर सकते हो कुछ इमेजेस, और कुछ को बना भी सकते हो। लेकिन आपको कितने प्रैक्टिकल्स लिखने हैं? देखिए टोटल आपको 10 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर 3 ही प्रैक्टिकल है, तो ज्योग्राफी में सिर्फ 3 लिखना है। इसी में आप 7 या 8 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 एक्सपेरिमेंट के 10 प्रैक्टिकल्स लिख लोगे तो सही रहेगा। एनआईएस बोर्ड के द्वारा जो प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल दी जाती है ये सोल्ड नहीं होते, यानी कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो गए, ये ब्लैंक होता है, देख सकते हो यहाँ पे आप इन द ब्लैंक्स हो गए। ये फिल करना होगा आपको खुद से, इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सब आपको लिखना होगा और इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होगा। इसलिए जो प्रैक्टिकल के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा हमने प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करवा ली है, पूरी PDF बना ली है। तो आप प्रैक्टिकल के लिए जो सॉल्व PDF दी गई है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें प्रॉपर फॉर्मेट में दिया गया है, उसमें से सिर्फ देख के आपको उतारना होगा अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, तो वही फाइल जाके आपको सबमिट करवा देनी होगी, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको लगता है कि नहीं इतना झंझट कौन लेगा, इसमें बहुत मेहनत है, आपको थ्योरी एग्जाम्स की पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से बना पाओगे। इसलिए जिनको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा या इस तरीके से मैं प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना पाऊंगा, तो जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपका प्रैक्टिकल फाइल लिखेंगे, पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे और आपके एड्रेस पे प्रैक्टिकल फाइल को डिलीवर कर देंगे। आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाया जाता है। और अगर आपके पास पेंटिंग है तो इस तरीके से पिक्चर्स यानी कि ड्राइंग को बनाई जाती है, ये आप इसमें देख सकते हो। एक एक इमेज में देखिए काफी मेहनत से इसमें सेट बनाए जाते हैं, और ऐसे अगर आप इमेज बना के आप सबमिट करवाते हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं और टीचर्स आपके मार्क्स को काटते भी नहीं है। तो आपके पास डेटा एंट्री हो, पेंटिंग हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो, आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर सकते हो
हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। और आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल यही जो फाइल आपके जो घर पे आएगी एनवेलप में इस तरीके से बिल्कुल पैक हो गए और आपको सिंपल यही फाइल जाके सबमिट करवा देनी होती है। लेकिन अगर आप चाहो खुद से प्रिपेयर करना, इसके लिए आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। जैसे प्रैक्टिकल फाइल में आपको पहले एम लिखना होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसका एम क्या है। देन आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, हेडिंग बनाइए फिर ऑब्जेक्टिव लिखिए। इसके बाद आपको मटेरियल रिक्वायर्ड बताना होगा, एक्सपेरिमेंट लिखने होंगे, प्रोसीजर, कैलकुलेशन उसमें दिया गया होगा तो वो भी आपको सारे कैलकुलेशन करके बताना है। टेबल्स दिए होंगे फिल द ब्लैंक्स के रूप में, उसको फिल करना होगा आपको, फिल द ब्लैंक्स अच्छे से सॉल्व करना है। ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, इसी का खेल होता है, टीचर हर एक ऑब्जर्वेशन को अच्छे से रीड करते हैं तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। एंड में आपको प्री क्वेश्चंस डालने हैं, सावधानियां। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स ये प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपके मेंशन होने चाहिए। और अगर कोई ड्राइंग या डायग्राम्स वगैरह है तो आपको इस तरीके से ब्लैंक पेजेस में इसको बना लेना है। जैसे ये प्रैक्टिकल फाइल आपका बन जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन हॉल टिकट और प्रैक्टिकल फाइल आपको लेकर जाना होता है, जिसकी टाइमिंग होती है अलग अलग सेंटर की। जैसे कोई 10 बजे बुलाता है, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे बुलाता है। तो सेंटर पे पहले जाकर आपको कंफर्म कर लेना होता है कि किस टाइमिंग पे आपको आना है और सेंटर पे क्या क्या होगा उस दिन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फाइल लेकर जाओगे, टीचर्स ये प्रैक्टिकल फाइल आपका सबमिट कर लेंगे और आपसे 2 एक्टिविटी करवाई जाएगी। सबसे पहला होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होता है कि टीचर्स आपको 4 क्वेश्चन देंगे और कोई सा भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। और अब ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट में लिखे हैं या जो भी आपने लिखा है 1 या 2 एक्सपेरिमेंट में से कुछ क्वेश्चन वो आपसे रिटन टेस्ट में पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। इसके बाद आपका ओरल टेस्ट लिया जाता है या वाइवा होता है। अब इसमें भी जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है उसमें से कोई सा भी 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट या सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने जो लिखा है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आसान सा जो होता है ये वो पूछ लेते हैं। होम साइंस के अंदर होम साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, पेंटिंग के अंदर कुछ आपसे ड्रॉ करवा लेते हैं, डेटा एंट्री में कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको जाने से पहले डर सा जरूर लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जाओगे वाइवा देने के लिए, उसके बाद जब वाइवा आप दे दोगे आपको लगेगा अरे यार ऐसे क्वेश्चन पूछे, बहुत आसान होता है, बड़ा मजा भी आएगा। बस टीचर्स जो आपसे पूछेंगे उनका आंसर दीजिए, अगर नहीं भी आता है तो मना कर दीजिए। मार्क्स आपके वो काटेंगे नहीं, ईमानदार बनकर रहना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन टीचर्स आपसे ये भी कहेंगे आपको डराने के लिए, आप फेल हो जाओगे, हमें 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, हम तुम्हें पास करवा देंगे, प्रैक्टिकल में मार्क्स दे देंगे, 1 रुपये भी नहीं देना। आप जब प्रैक्टिकल फाइल लेकर जा रहे हो, आप वाइवा देने के लिए तैयार हो, तो आप ब्राइब क्यों दोगे, क्यों किसी को पैसे दोगे। कई सेंटर पे ऐसा होता है वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, तो पैसा नहीं देना। आप उनसे बोलिए कि मैं तैयार हूं, मेरा वाइवा लीजिए और प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके मार्क्स देखिए, ये देखिए पेंटिंग के अंदर 70 आउट ऑफ 70, अब 60 मार्क्स का हो गया पेंटिंग का प्रैक्टिकल। ये देखिए डेटा एंट्री में 60 आउट ऑफ 60, बायोलॉजी के अंदर 20, केमिस्ट्री के अंदर 20 आउट ऑफ 20, फिजिक्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20। बस गाइडलाइंस को फॉलो करना है और जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही बनाना है प्रैक्टिकल फाइल, लैब मैनुअल से देखकर। तो कटिंग वेटिंग नहीं करना, राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट से बनाया प्रैक्टिकल फाइल लेते हो तो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाता है, जिसमें सब कुछ मेंशन करके दिया जाता है इतनी अच्छी राइटिंग में। अगर आप पेंटिंग का लेते हो उसमें पोर्टफोलियो अलग से बनाना होता है, इसमें 10 इमेजेस बनाना होता है, कोई 10 पिक्चर, और फिर अलग से फाइल बनानी होती है। ये सब कुछ हम आपको देते हैं और इस तरीके से आप बनाते हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स भी मिलते हैं। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आप इनके एक बार मार्क्स देखिए। इनके थ्योरी में इतने मार्क्स इसलिए आए हुए हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर इनके अच्छे मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में आपको फुल टू फुल मार्क्स लेकर आना होगा। इसलिए जो आपको मैंने सोल्व प्रैक्टिकली पीडीएफ दी है, या तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से देखकर एज इट इज सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर पे भेज दिया जाएगा और वही फाइल जाके आप सबमिट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी और फुल टू फुल आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।